भक्ति की दौलत। आशा करता हूँ साथ जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है भक्ति की दौलत। तो आइए साथ जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ जी ध्यान से सुने। भक्ति की दौलत यह कोई सोने चांदी की दौलत नहीं, बल्कि आत्मा का ऐसा खजाना है जो जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता जाता है। संसार में हर कोई धन दौलत के पीछे भागता है, लेकिन जिसको भक्ति की दौलत मिल जाती है उसके लिए हीरा जवाहरात भी फीके पड़ जाते हैं। सत्संगत जी आज की यह कहानी एक गरीब किसान की है जो भक्ति के मार्ग पर चलकर ऐसे अमीर बन गया कि राजा भी उसकी दौलत को नाप न सका। यह कहानी हमें सिखाती है सत्संगत जी की असली दौलत वही है जो आत्मा को तृप्ति दे और परमात्मा से जोड़ दे। तो आइए सुनते हैं सत्संगत जी भक्ति की दौलत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गंगाराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न बड़ा खेत था न अच्छी फसल। कभी बारिश कम होती तो कभी अनाज भी मुश्किल से उगता, लेकिन उसके दिल में एक ही चीज़ थी, भगवान की सच्ची भक्ति। गंगाराम हर सुबह जल्दी उठकर भगवान के नाम का जाप करता, फिर खेतों में मेहनत करता। उसके पास पहनने के लिए बस 2 पुराने कपड़े थे। घर में मिट्टी की दीवारें थी और छत से बारिश का पानी टपक रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव के लोग गंगाराम को मूर्ख कहते थे और कहते, अरे गंगाराम, भगवान भगवान जपने से क्या मिलेगा? खेत में खाद डाल, हल चला, दिमाग से काम कर। गंगाराम बस मुस्कुराकर कहता, सब कुछ भगवान का ही तो है, खेत भी, मेहनत भी, परिणाम भी। उसकी यह बातें लोग हंसी में उड़ा देते थे, लेकिन गंगाराम जानता था भक्ति ही सबसे बड़ी दौलत है। उसके पास शांति थी, संतोष था, प्रेम था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदी सूख गई, कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गई। गांव के अमीर लोग भी परेशान हो गए। जिनके पास अनाज के गोदाम थे वे भी धीरे धीरे खाली होने लगे। गांव के जमींदारों ने किसानों से दुगना ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। गंगाराम ने उस कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। रोज मंदिर जाता, पूजा करता, फिर सूखी जीवन में हल चलाता, सूखी जमीन में हल चलाता। लोग उस पर हंसते, अरे मूर्ख, इस बंजर जमीन में क्या उगाएगा? गंगाराम फिर भी बोला, बीज डालना हमारा काम है, अंकुर फूटना प्रभु का काम है। कुछ ही दिनों में एक रात अचानक बादल घिर आए। गांव में जोरदार बारिश हुई, पर एक अजीब बात हुई। गांव के बाकी खेतों में या तो पानी बह गया या मिट्टी बह गई, लेकिन गंगाराम के छोटे से खेत में पानी ठहर गया और बीज अंकुरित हो गए। उसकी फसल ऐसे लहराई कि सारे गांव के लोग हैरान रह गए। लोग देखने आने लगे कि जहां कोई उम्मीद नहीं थी वहां कैसी फसल खड़ी हो गई है। गंगाराम ने उस फसल का अनाज भूसे गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। जो अमीर पहले उस पर हंसते थे वही हाथ जोड़कर उसके घर अनाज लेने आने लगे। यह खबर राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा, कैसे एक गरीब किसान के पास ऐसी फसल उग गई। उसने गंगाराम को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, गंगाराम, तुम्हारे पास कोई जादू है क्या? किस मंत्र से तुमने खेत सींचा है? गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरे पास कोई जादू नहीं, बस भगवान का नाम है, मेहनत और विश्वास। भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। राजा ने उसे बहुमूल्य रत्न, सोना चांदी देने की पेशकश की, लेकिन
गंगाराम ने सब लौटाते हुए कहा, महाराज ये दौलत खत्म हो जाएगी, मेरे लिए प्रभु का नाम ही अमूल्य है। अगर आप देना चाहते हैं तो गांव में एक प्याऊ बनवा दीजिए ताकि प्यासे पानी पी सके। राजा उसकी भक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पूरे गांव में कुएं, तालाब, प्याऊ और एक बड़ा मंदिर बनवाया। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। अब लोग गंगाराम को पागल नहीं कहते थे। बच्चे बूढ़े सब उसकी संगति में बैठकर भजन गाते, सत्संग करते। गांव में चोरी झगड़े बंद हो गए। गांव अमीर हो गया। लेकिन असली दौलत अब सोना चांदी नहीं थी, बल्कि भक्ति थी। गंगाराम ने अपनी अंतिम सांस तक भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उसने जाने के बाद गांव वालों ने उसे भक्ति का राजा कहकर याद किया। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रभु भक्ति है। भक्ति से जीवन में शांति आती है, प्रेम आता है और संसार की मुश्किलें भी आसान लगने लगती है। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से नगर में विराजन नाम का एक व्यापारी रहता था। विराजन के पास बहुत पैसा था, बड़े बड़े जहाज, ऊंचे महल, बहुमूल्य रत्न, लेकिन उसका मन अशांत रहता था। उसे नींद नहीं आती थी। सोने के पलंग पर लेटते ही चिंता उसे जकड़ लेती थी। विराजन ने सोचा, सारी दुनिया की दौलत मेरे पास है, फिर भी दिल बेचैन क्यों है। उसने कई तांत्रिकों, ज्योतिषियों, वेदों से पूछा। सबने अपने अपने उपाय बताए, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। एक दिन विराजन अपनी बग्घी में बैठकर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा फकीर पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। उसके पास फटी पुरानी चादर थी, न कोई बर्तन, न कोई धन, फिर भी उसके चेहरे पर गजब की शांति और मुस्कान थी। विराजन को उस फकीर को देखकर जलन हुई। उसने सोचा, इसके पास कुछ नहीं, फिर भी इतना सुखी क्यों है। विराजन ने घोड़ा रुकवाया और फकीर के पास जाकर बोला, बाबा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो। फकीर ने हंसकर कहा, मेरे बच्चे, मेरे पास भक्ति की दौलत है और इसी ने मुझे बादशाह बना रखा है। विराजन को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, भक्ति की दौलत ये क्या? क्या यह कोई सोना चांदी से भी कीमती है? फकीर बोला, सोना तो चोर चुरा लेते हैं, राजा जब्त कर लेता है, आग में जल जाता है, लेकिन भक्ति की दौलत न कोई चुरा सकता है, न आग जला सकती है, न आत्मा, यह आत्मा की खुराक है। विराजन ने जिद की, बाबा मुझे भी ये दौलत दे दो। फकीर ने कहा, मुझे कुछ नहीं देना, तुम खुद कमाओ श्रद्धा और प्रेम से। फकीर ने विराजन को साधारण सी बात बताई। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, स्नान कर प्रभु का नाम लेना, फिर व्यापार करना, लेकिन लालच मत करना। हर रोज गरीबों को भोजन कराना, शाम को 1 घंटा प्रभु का भजन गाना, यह नियम 7 दिन पूरा कर लो, फिर देखना। विराजन को हंसी आई, इतना आसान? फकीर बोला, आसान लगता है, लेकिन असल में कठिन है। अपने लालच को मारना पड़ता है। विराजन ने ठान लिया कि मैं करूँगा, जरूर करूँगा। पहले दिन विराजन ने सूरज से पहले स्नान किया, प्रभु का नाम लिया, दिन भर दुकान पर बैठा। पर जब एक व्यापारी ने गलत तौल से ज़्यादा पैसे देना चाहा, तो विराजन का मन डगमगाया। फिर उसे फकीर की बात याद आई, लालच से ही करता है, लालच मत करना। उसने पैसे लौटाए और सही तोल दिया। रात को उसने अपने बाग में गरीबों को भोजन कराया। मन को एक अनोखा सुकून था।
दूसरे दिन वही नियम। तीसरे दिन उसका पुराना नौकर बीमार पड़ गया। लोग बोले निकाल दो, नया नौकर रख लो। विराजन ने मना कर दिया और कहा मेरे प्रभु ने सेवा सिखाई है, जब तक जीऊँगा सेवा करूँगा। उसने नौकर की दवाई करवाई। धीरे धीरे विराजन को कारोबार में ईमानदारी से भी मुनाफा होने लगा। रात को जब भजन करता तो उसका मन निर्मल हो जाता था। 7 दिन पूरे होने के बाद विराजन फकीर के पास पहुंचा और बोला, बाबा अब समझ आ गया, असली दौलत अंदर नहीं, असली दौलत अंदर है। प्रभु का नाम सेवा और सच्चाई, यही असली खजाना है। फकीर बोला, अब तू खुद राजा है, तेरे महलों का ताला चोर खोल सकता है, लेकिन तेरे लिए अब तू खुद राजा है, तेरे महलों का ताला चोर खोल सकता है, लेकिन तेरे दिल के मंदिर में बैठा प्रभु कोई नहीं चुरा सकता। विराजन ने फकीर को प्रणाम किया। उसने प्रण लिया कि अब वह हर दिन गरीबों को खिलाएगा, व्यापार में बेईमानी नहीं करेगा और रात को भजन करेगा। धीरे धीरे विराजन की वजह से नगर में बदलाव आने लगा। व्यापारी अब नाप तोल से ही करने लगे। अमीर लोग गरीबों की मदद करने लगे। नगर में चोरी डकैती खत्म होने लगी। लोग कहने लगे विराजन के पास जितना धन है उससे ज़्यादा उसकी भक्ति की दौलत अमूल्य है। विराजन ने जीवन भर भक्ति का नियम नहीं छोड़ा। बुढ़ापे में उसने सारा धन अस्पताल, तालाब, मंदिर बनवाने में लगा दिया। जब अंतिम समय आया तो उसने अपनी आंखें बंद कर प्रभु का नाम लिया और शांति से विदा हो गया। लोगों ने कहा सोना चांदी तो यहीं रह गया, लेकिन विराजन भक्ति दौलत साथ लेकर गया। साथ संगत जी, सच्ची दौलत कोई जिम्मेदारी नहीं, भक्ति से लालच खत्म होता है और सेवा का भाव जागता है। भक्ति की दौलत हर किसी को कमानी पड़ती है। भक्ति की दौलत हर किसी को कमानी पड़ती है, इसे कोई खरीद नहीं सकता। अगर भक्ति जीवन में हो तो शांति भी मिलती है, सच्ची समृद्धि भी मिलती है। साथ संगत जी कई सौ साल पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम गौरीकुंड था। वह एक युवक रहता था। युवक का नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही चंचल, महत्वाकांक्षी और भाग्य पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि केवल धन और सामर्थ्य ही जीवन की सफलता है। अर्जुन का पिता एक साधारण किसान था पर बड़ा भक्त था। उसने अर्जुन को बचपन से समझाया कि बेटा, धन बाहर का साधन है, पर असली खजाना तो आत्मा के भीतर छुपा है। पर अर्जुन ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा यह सब बूढ़ों की बातें हैं। जब अर्जुन 25 वर्ष का हुआ तो उसने खेती छोड़ दी और शहर चला गया। वहां उसने व्यापार किया, घोड़े खरीदे बेचे, सोना जमा किया। कुछ ही सालों में वह अमीर बन गया। शहर के लोग उसे सम्मान से देखने लगे। पर एक समस्या थी, अर्जुन का मन अशांत था। उसे लगता था कि उसका धन कोई छीन लेगा। उसे रात में नींद नहीं आती, हर कोई दुश्मन सा लगता था। उसने सुख को स्त्रियां, मंदिरा, महिलाओं में खोजा, लेकिन सुख तो नहीं मिला, उल्टा वह बढ़ गया। एक रात
वह सपना देखता है कि सपने में उसके पिता आए और बोले, बेटा अर्जुन, तूने दौलत तो कमा ली पर आत्मा खो दी, लौट आ मेरे बेटे, अभी भी समय है। अर्जुन हड़बड़ा कर उठा। उसने महल छोड़ा और गांव लौट आया। जब घर पहुंचा तो उसके पिता नहीं रहे, लेकिन पिता का एक पुराना मित्र, एक वृद्ध साधु वहाँ आया करता था, जिसका नाम ऋषि सुदर्शन था। अर्जुन ने ऋषि सुदर्शन के चरण पकड़े और बोला, गुरुदेव, मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है। मेरे पास धन है, नाम है, लेकिन मन खाली है। ऋषि सुदर्शन मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तूने सोने का सिंहासन बनाया, लेकिन आत्मा की गहराई में उतरना नहीं सीखा। पहले अपने मन को देख, मन कितना बेकाबू है। यह ही तेरा असली दुख है। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? ऋषि बोले, पहले मौन से आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण कर। सांस को देख, विचारों को देख, जैसे कोई नदी को किनारे से देखता है। धीरे धीरे तेरे भीतर सच्चा मौन जन्म लेगा, वहीं से यात्रा शुरू होगी। अर्जुन ने साधना शुरू की। पहले दिन बैठते ही विचारों का तूफान उठा। कभी व्यापार की चिंता, कभी पुराने पापों की याद, कभी भविष्य की योजना। वह घबरा कर उठा, पर गुरुदेव ने रोका। कहा, रुक, यह सब बाहर निकाल दे, भीतर का मैल धुलने दे। सप्ताह बीते। अर्जुन अब रोज सूरज उगने से पहले स्नान करता, नदी किनारे बैठता, ध्यान करता। एक सुबह वह ध्यान में बैठा था, अचानक उसे भीतर से एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तेरे भीतर ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही तू हूँ। वही शाश्वत आत्मा है। उसके रोम रोम में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। उसने आंखें खोली। सूरज उग रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे, पर उसे अब संसार वैसा नहीं लग रहा था। अब सब में वही एक शक्ति, एक चैतन्य नजर आ रहा था। ऋषि सुदर्शन ने उसे अगला पाठ पढ़ाया, अर्जुन, अब जो भीतर मिला है उसे बाहर बांट, सेवा कर, गरीबों के लिए काम कर, यही तपस्या है। अर्जुन ने अपने बचे हुए धन से गांव में कुएं खुदवाए, विद्यालय बनवाए, अनाथ बच्चों की देखभाल की। अब उसे न डर लगता न चिंता। रात को सिर रखते ही नींद आ जाती, वो भी मुस्कुराते हुए। एक रात ऋषि सुदर्शन ने अर्जुन से कहा, अब तू तैयार है, अब तू साक्षी बनकर जीवन देख, सुख दुख को आते जाते देख। एक दिन यह साक्षी भाव तुझे परमात्मा से मिला देगा। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे प्रभु के दर्शन होंगे? ऋषि बोले, तेरा हर श्वास वही है प्रभु, देख सुन, पर हर समय उसे जुड़ा रहे। एक दिन तू देखेगा, तू ही प्रभु है, तू ही आत्मा, तू ही परमात्मा। अर्जुन ने साधना और सेवा से अपना जीवन तपाया। वर्षों बाद गांव में लोग उसे ज्ञानी अर्जुन कहने लगे। एक दिन वह ध्यान में बैठा और फिर कभी नहीं उठा। कहते हैं, उस क्षण उसने परमात्मा से पूर्ण एकत्व पा लिया। उसके गांव में आज भी एक मंदिर है जहां लोग कहते हैं, यह अर्जुन ने सच्ची दौलत पाई, आत्मज्ञान की दौलत। सासंगत की कहानी से शिक्षा मिलती है, बाहर का धन काम आता है, पर भीतर की शांति ही अमूल्य है। आत्मा को जानने से जीवन सरल होता है, डर और चिंता मिटते हैं। सच्चा साधक सेवा करता है, सेवा से ही साधना मिलती है। आत्मा और परमात्मा एक ही है, भेद बस अज्ञान का है। सासंगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सासंगत जी दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में, दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।